सपा बीएसपी के गठबंधन हुआ, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए तो जय श्री राम। लेकिन फिर गठबंधन सरकार बनने के बावजूद सपा पार्टी ने क्या किया, यादवों ने वहां पर यूपी में एक जाटो जाति पे अत्याचार करने शुरू हो गए, सरकार गिर गई। तो गठबंधन करने के बाद अगर सरकार बन भी जाए तो आइडियोलॉजिकली चूंकि सारी पार्टियां मनवादी हैं, बाद में एजेंडा नहीं लागू करते हैं। सपा वाले कहते हैं कि बीएसपी की देखो 10 सीटें आई और सपा की आई 5, तो वो ये कहते हैं, वो कहते क्या है कि हमारी वजह से बीएसपी जीत गया। जबकि हुआ क्या कि सपा अपनी देखो एटा, मैनपुरी, इटावा और अलीगढ़, ये सारी सीटें सपा हार गई। और वो भी बीएसपी की वजह से 5 सीटें आई थी, 5 में से तो 3 मुसलमानों की जीती, वो बीएसपी की वजह से जीती। तो सिर्फ सपा 2019 में सिर्फ 2 सीटें जीती थी एक्चुअली में। तो जीतती पार्टी बीएसपी की वजह से, और कहते हैं कि वो बीएसपी के वो ट्रांसफर नहीं है। जी के लिए इस बार समर्थन होगा 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में? अरे बहुत कोई समर्थन दे ना दे, बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे भी सरकार बना लेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? तैयारी है इस बार? तैयारी नहीं है, संघर्ष ये अंतिम युद्ध है अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद का। पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी अपनी अपनी तेज हो चुकी है, जहां देश के अंदर 2 धड़े आपको देखने को मिल रहे होंगे। इंडिया गठबंधन एनडीए यानी मोदी बनाम राहुल 30 बनाम 30 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। वहीं बहन मायावती को लेकर के तीसरे मोर्चे की भी चर्चा देश के अंदर लगातार तेज हो चुकी है। तो चलिए उनके समर्थकों से जानते हैं कि क्या वाकई में बहन मायावती तीसरा मोर्चा लेकर के देश के सामने विकल्प बनेंगी। बहन मायावती क्या तीसरे मोर्चे के रूप में देश का विकल्प बनने वाली है? मान्यवर, ये एक्चुअली है क्या, आरएसएस की ही पार्टियां हैं, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे और जितनी टीडीपी और टीएमसी। तो पहली बात तो यहाँ इस देश में 2 विचारधाराएं, एक है बहुजन विचारधारा और दूसरी है मनुवादी विचारधारा। तो 2 ही तो पार्टियां हुई, एक तो बीएसपी हुई और एक में सारी मनुवादी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, जिनको काशीराम साहब सांपनाथ, नांगरात और कोबरा और छुपा हरी घास का हरा सांप कहते हैं। तो ये जो आरएसएस की पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, यही 2 पार्टियां बनाती हैं एक्चुअली। यही खेल खेलते हैं कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। लेकिन और मीडिया भी प्रचारित क्या करता, 3 तरह के मीडिया हैं, गांधी मीडिया, गोदी मीडिया और बहुजन मीडिया। आप हैं बहुजन मीडिया से। लेकिन गांधी मीडिया और गोदी मीडिया क्या प्रचारित करता है कि बहन जी गठबंधन में नहीं आ रही। अरे बुलाया किसने गठबंधन में? पहली बात तो बुलाते नहीं, और दूसरी बात हम क्यों जाएं गठबंधन में? बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन, प्री पोल गठबंधन करने में 12 तरह के नुकसान होते हैं, 12 तरह के नुकसान। पहला नुकसान, मैं कांग्रेस के से क्यों गठबंधन करूं? पहली बात तो कांग्रेस से जब मेरी गांधीवाद की विचारधारा ही नहीं मिलती तो मैं क्यों नुकसान करूं? विचारधारा से समझौता करना पड़ता है। सपा की कोई विचारधारा नहीं, आप पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, और जितनी भी मनुवादी पार्टी उनकी मनुवादी विचारधारा। तो मनुवादी विचारधारा से जो बहुजन समाज की विचारधारा, हम क्यों गठबंधन करें? नंबर 1 विचारधारा का नुकसान। नंबर 2 कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। नंबर 3 परसेंटेज वोट गिरता है। नंबर 4 जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जो गठबंधन करते हैं उन पार्टियों को तो फायदा होता, बीएसपी को फायदा नहीं होता। नंबर 5 बीएसपी का वोट तो ट्रांसफर हो जाता, उनका मनुवादी पार्टियों का वोट ट्रांसफर नहीं होता। नंबर 6 अगर जब जीत भी जाते हैं गठबंधन में तो वो कहते हैं हमारी वजह से जीत गए। सपा उत्तर प्रदेश में 2019 में जो गठबंधन हुआ, सपा और बीएसपी का गठबंधन हुआ, वो कहते हैं तो बीएसपी का वोट ट्रांसफर। और इसके अलावा सातवां पॉइंट है, कार्यकर्ता कंफ्यूज होता। 8वां, जिस सीट पे बीएसपी की तैयारी होती है गठबंधन के चक्कर में हमें सीट देनी पड़ती तो कार्यकर्ता निराश होता है। 9वां पॉइंट क्या कि लीडर जो बहुजन समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो उनको असली पता नहीं चल पाता गठबंधन में हमारी कितनी ताकत लगी और उनकी कितनी लगी। हम तो पूरी ताकत लगा देते हैं और वो ताकत ही नहीं लगाते हैं। तो 9 नुकसान। उसके बाद 10वां नुकसान ये भी होता है कि रणनीति, अगर जीत भी जाते हैं, सपा बीएसपी के गठबंधन हुआ, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए तो जय श्री राम। लेकिन फिर गठबंधन सरकार बनने के बावजूद सपा पार्टी ने क्या किया, यादवों ने वहां पर यूपी में एक जाटो जाति पे अत्याचार करने शुरू हो गए, सरकार गिर गई। तो गठबंधन करने के बाद अगर सरकार बन भी जाए तो आइडियोलॉजिकली चूंकि सारी पार्टियां मनवादी हैं, बाद में एजेंडा नहीं लागू करते। आपकी बातों से एक चीज निकल कर 2006 में बहन मायावती का एक बड़ा बयान आया था, बड़ा चर्चित होता है। उन्होंने कहा हम सत्ता पाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, सत्ता पाना लक्ष्य नहीं है, परिवर्तन करना, समाज को आगे लाना हमारा लक्ष्य है।
ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी के लिए सत्ता साध्य नहीं है, सामाजिक साधन है बस। साधन है। सत्ता सिर्फ साधन है, साध्य नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का साध्य क्या है? व्यवस्था परिवर्तन, मनुवादी व्यवस्था परिवर्तन, जो कि मान्यवर, और ये कहां से, जो बहुजन समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहूंगा। आज मान्यवर काशीराम साहब के जन्म तिथि पर संदेश ये है कि वो चमचा युग का आखिरी पैरा पढ़ें। उसमें मान्यवर साहब ने एक संदेश दिया है। संदेश ये है, और वो कहाँ से संदेश देते हैं? वो कहते हैं मौर्य युग के जो उसके मौर्य काल के पतन से, सम्राट अशोक के शासन के पतन से हमें सीखना है। जो मौर्य काल का जो पतन हुआ था मौर्य साम्राज्य का, कैसे हुआ था? वहाँ से भीतरघात, विचारधारा का घात और धोखा, तीन चीजें हुई थी। कांसीराम को ये पता था कि आने वाले समय में ये चमचा युग आएगा और दल टूटेंगे और सवाल उठाएंगे मायावती जैसे बड़े चेहरों पर। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। नो सॉरी, बहन जी तो मान्यवर काशीराम साहब की सच्ची सेविका है, एक ही है। ये तो मनुवादी मीडिया वाले गलत करते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने कांग्रेसी चमचे, बीजेपी चमचे, सपा के चमचे, मुस्लिम चमचे, सुख और शेड्यूल का चमचे, शेड्यूल ट्राइब चमचे, उन्होंने चमचे के प्रकार। हम चमचों पे कभी वार नहीं करते मान्यवर, हमें मत उलझाइए। आप बहन जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं, हम ना तो सुनना चाहते हैं और ना सुन सकते। नहीं, सवाल मेरा ये है, आपका सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहन मायावती पर क्यों सवाल उठते हैं? वो चंद लोग इसी समाज से निकल करके अलग पार्टियां बना करके बहुजन के नाम पर, और मायावती से पूछते हैं कि सड़कों पर नहीं उतरती। आखिर सड़कों पर तब उतरी जब सड़कें नहीं थी देश के अंदर, और तुम सवाल उठा तो एक औरत के ऊपर जिसने पूरा जीवन दे दिया। ऐसा है। अब आपने सीधा सवाल किया, क्योंकि हम समझ गए थे सवाल को उलझा कहां जाते हैं। पत्रकार लोग भाई विद्वान पत्रकार हैं, आप तो हमसे निकलवाना चाहेंगे, लेकिन बहुजन समाज के 125 करोड़ लोग अब जागृत हो चुके हैं। मुस्लिम समाज जागृत हो चुका है, जो 25 से 30 साल तक सपा में वोट डालता रहा और कुछ भी नहीं हुआ उसका। और पिछले 20 साल से अखिलेश यादव को मुस्लिम समाज ने वोट देकर के उन्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, ना मान सम्मान मिला, ना, सब कुछ तो बर्बाद हो गया उनका। अब मुस्लिम समाज जागृत हो चुका है। जानते हो होगा क्या? होगा ये कि अब इस बार मुस्लिम और दलित बहुजन मिल करके 167 MP पार्लियामेंट में तो सिर्फ अपने वोट में भेज सकते हैं। 167 दलित मुस्लिम समीकरण बड़ा फैक्टर होगा लग रहा है। यही 2024 में सत्ता में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों का अनाउंसमेंट हुआ, गठबंधन की बात करते हैं, एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं उतरा उसके अंदर। यानी कि मुस्लिमों का जो वोट बैंक है, सारी पार्टियां कहेंगी कि मैं लूंगा, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो बसपा भेजती है संसद के अंदर, तो फिर बाकी लोग ठेकेदार क्यों? लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली का पहला प्रत्याशी मुस्लिम प्रत्याशी चांदनी चौक से उतारा है। मनुवादी पार्टियों ने नहीं उतारा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने पहला प्रत्याशी दिल्ली से चांदनी चौक से मुस्लिम उतारा है। तो ये मैं कह रहा हूं बार बार कि ये ब्राह्मणवाद नहीं, मनुवाद वर्सेस अंबेडकरवाद की लड़ाई है। सारी पार्टियां मनुवादी व्यवस्था की हैं और बहुजन समाज पार्टी अंबेडकरवाद की लड़ाई में दलित मुस्लिम को अब साथ आना होगा, बहन मायावती के साथ आना होगा 24 चुनाव के लिए। बिल्कुल। अगर बदलना है नहीं, सत्ता ही बदलना है, सुरक्षा भी लेनी है। ये हुआ क्या? मुस्लिम लोग कैसे भ्रमित कैसे हो गए? मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो वो उन्होंने क्यों किया था? उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि मैं बीजेपी को हराना चाहता था, मुलायम को जिताना चाहता था, इस वजह से उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। लेकिन ये जो सपा वाले हैं, ये विचारधारा वाले तो है नहीं, इन्होंने गलत नारा दे दिया। क्या नारा दे दिया? ब्राह्मण। वो मैं उस नारे पे जाना नहीं चाहता। और उससे क्या है कि बेइज्जती वाला मामला। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ इज्जत देती है, मान सम्मान देती है, हाँ जातिवादी नारे देती है। जातिवादी नारे बड़ा सवाल है देश के अंदर। देखिए दो बड़े धड़े हैं, कहते हैं 22% मुस्लिम आबादी और लगभग की 26% की दलित समाज की। यानी जो जादुई आंकड़ा है 50% का केंद्र में पहुंचने का, वो पार हो जाता है। यानी AIMM चीफ अकबरुद्दीन ओवैसी, बहन मायावती का अगर गठबंधन होता है तो क्या मोदी, क्या राहुल, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी सत्ता उखड़ेगी सबकी। मान्यवर, जब बीजेपी की 2019 की सरकार बनी तो जानते हो कितने % वोट मिले थे? सिर्फ 38%। इसका मतलब 62% भारत के नागरिक, कम से 62% का मतलब समझ रहे हैं आपको? 90 से 100 करोड़ भारत के नागरिक मोदी से 2019 में नाराज थे, और अब कितने हो गए वो नाराज?
स्टूडेंट नाराज, महिलाएं नाराज, किसान नाराज, 70 करोड़ किसान भारत का मोदी से नाराज है। ये 20 करोड़ से ज्यादा नौजवान नाराज है। भारत की 50% संख्या महिलाएं नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? उनकी बेइज्जती हुई, उनका मान सम्मान छीन लिया गया, महिलाओं को किस तरह से नंगा घुमाया गया मणिपुर में, और दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से महिला पहलवानों को घसीटा गया। महिलाएं नाराज, किसान दिल्ली के। मायावती जी के लिए इस बार समर्थन होगा 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में? अरे बहुत, कोई समर्थन दे ना दे, बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पे भी सरकार बना लेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? तैयारी है इस बार? तैयारी नहीं है, संघर्ष। ये अंतिम युद्ध है अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद का।